मैम जैसे आप किसी रिलेशन में हो, बस वो बहुत अब्यूजिंग है, तो क्या आपको उसके लिए भी खुद को ओनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए और नहीं वहीं पे रहना चाहिए? नहीं नहीं, अगर कोई भी दुनिया में आपको बोलता है, आपकी मम्मी स्पेशली, समाज बहुत अच्छी तरह से, आपके पूरी फैमिली, बच्चे, वट एवर हुएवर, ये अगर बोलता है कि प्रतिमा जी आपको मार भी डाले ना तो वो घर छोड़ना मत, मम्मी को बोलो कि सबसे पहले तो आप मेरे को अपने नाम से बेदखल कर दो, मुझे नहीं चाहिए आपका प्रॉपर्टी, आपका प्यार नहीं मिलता, मैं प्रॉपर्टी के साथ क्या कर लूं, है ना। प्रॉपर्टी भी तो नहीं दिया मैम। कुछ नहीं देंगे नहीं क्योंकि दिया। उनको कुछ देना नहीं है, इट इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, वो सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं कि ये लड़की वहां से जाएगी तो मेरे घर आएगी, मेरा बोझ बनेगी, तो वहीं बोझ मरे करे या घूमे, मेरे को क्या। आप चुपचाप वहां से निकलो, अपना प्लान करो, अपना जिंदगी प्लान करो, आपके हस्बैंड आपको चाहते नहीं हैं इसलिए वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। अगर यस आपने, मैम। आपको रियल स्पिरिचुअलिटी समझनी है तो आपको टॉलरेट नहीं करना है। ये जो माँ काली को जन्म लेना पड़ा, वो इसीलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि जो छोटे छोटे हम, मतलब तब हम जो भी इंसान थे, जब राक्षस आता था तो वो राक्षस उन लोगों को खाता था, है ना, बिकॉज वो कुछ कर नहीं सकते थे, पर टॉलरेट कर रहे थे ना, मतलब उसको सह रहे थे, इसलिए राक्षस इतने से बड़ा हो गया। आपके घर में भी एक राक्षस है जिसको वो बहुत बड़ा बना दिया है टॉलरेंस ने। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप मर भी जाओगे ना तो भी वो राक्षस जो है उसको गिल्टी फील होना ही नहीं है क्योंकि उसका काम है। तब तक आपको कोई भी टॉर्चर करेगा जब तक आप लेसन सीखेंगे नहीं। तो यहां पर लेसन क्या है ये मुझे कोई बताओ। टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस होता कि मैडम टॉलरेट करो सुधर जाएगा, तो वो शैतान जो है या वो इंसान जो है जो शैतान के रूप में आपके साथ डांस कर रहा है वो सुधर जाता ना, वापस इंसान के रूप में आ जाता। पर टॉलरेंस अगर सही होता तो वो चेंज हो जाता। पर टॉलरेंस इज नॉट व्हाट यू हैव टू लर्न। अब खड़े हो, एक जोर से लाफा मार दो, ट्राई करो। बस मैम वही तो नहीं कर पाए हम लोग आज तक। तो वही तो सीखना बट है मैम और मेरा क्या। एक रिक्वेस्ट है ये कि मैं कुछ ऐसा आकाशा के थ्रू करना चाहती हूँ कि ये कर्मा मेरा यहीं कट जाए। एक अगर मिनट, नेक्स्ट मेरा ह्यूमन हो तो नहीं आना चाहिए मुझे। ये कर्मा तब तक नहीं कटेगा जब तक आप खड़े होके दो लाफा नहीं मारते हो। सॉरी फॉर द बैड, पर खड़ा तो होना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में और भी बिटिया की जो हो जाएगा, और भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, और भी आपको प्रताड़ना बढ़ जाएगी, फिर आपको तब उठना पड़ेगा। वहां नहीं मैम उठे। अगर मैं मूव ऑन कर जाऊं तो? मूव ऑन का मतलब, मतलब छोड़ के एग्जैक्टली अलग हो छोड़ जाऊं के तो? चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, वो बेस्ट है। कोई भी जन्म में नहीं वापस आएगा बंदा। मुझे लाफा नहीं करना, बट ये क्या मुझे मूव ऑन कर जाना है हाँ, क्योंकि कुछ चुप चीजें करके अब घर से टॉलरेट निकल नहीं जाओ, होती हैं। चुप या करके घर से निकल जाओ, सिंपल। तो उससे मैम मेरे कर्मा कट जाएंगे, वो नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा हंड्रेड होता है कि परसेंट मेरा बर्थ हो तो वो मेरी हंड्रेड लाइफ में ना परसेंट आए। 100% मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ जन्म लूंगी, नो प्रॉब्लम। कट जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं 10,000 बार जन्म ले सकती हूँ, अभी अभी भी 3-4 जन्म और ले सकती हूँ, क्योंकि मैं मोक्षा में हूँ, है ना। मुझे जी। इंसानों वाले रूल रेगुलेशन लागू नहीं पड़ रहे। गॉड्स ग्रेस है, ये गॉड्स ग्रेस है। तो मुझे कोई डर नहीं है कि अगले जन्म में लड़की लड़का उड़ू पुड़ू कुछ भी बनूं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नेवरदलेस, आप नेक्स्ट लाइफ में ये इंसान के साथ या फिर ऐसे कोई इंसान के साथ जो आपको सेम टॉर्चर करेगा वो नहीं होगा। वाई? बिकॉज इस जन्म में अगर आप मूव ऑन करेंगे तो ही, मूव ऑन नहीं जी। करेंगे, आप प्रताड़ना सहते रहेंगे, आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपको यही डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट बन के सामने मिलेगी, नो मैम अब नहीं चाहिए, है ना। बहुत हो गया है। तो यहाँ पर बट अब नहीं सोचिए, चाहिए ये चीज। आपका आत्मा बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए और ये सत्य है। यहां पर सोचिए, प्लान करिए और
अपने लिए खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइए और प्लीज यहाँ से निकल लीजिए।